प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का मैथ के इस महा मैराथन कोर्स के फर्स्ट लेक्चर में दिल खोल के स्वागत करते हैं। तो देर न करते हुए इस सेशन को करते हैं स्टार्ट। तो दिल थाम के बैठिए, कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। चलिए, स्क्रीन पर दिख रहा है ये क्वेश्चन। पहला प्रश्न है जो काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। ऐसे प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं और बच्चे इसे छोड़ के आ जाते हैं। बहुत इजी है और बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर 252 और 594 का मौसा आपको बताना है। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग मानेंगे, क्या करेंगे, मानेंगे, माना कि ए बराबर, मानेंगे ए और बी मानेंगे। दो संख्या होते हैं, एगो को ए मानेंगे एगो को बी मानेंगे। अब किसको ए मानना है किसको बी मानना है अभी हम बताते हैं। सबसे पहले बड़का जो होगा उसको हम लोग ए मानेंगे, तो बड़का 594 है, और छोटा जो है उसको बी मानेंगे। बी कितना है तो 252 है। अब क्या करना है 252, इसीलिए कौन विधि से बताना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के विधि से बताना है। यहाँ आप लिख दीजिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या है यूक्लिड विभाजन प्रमेय, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर है। ये हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला से आपको ये एचसीएफ निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो जरा देखिए, ये छोटा वाला संख्या है यानी b से a में भाग देना है। b से a में भाग देना है पहले, यानी b से, तो b कितना है तो 252 में किससे भाग देना है, मतलब 252 से किसमें भाग देना है तो 594 में, यानी 252 से 594 में भाग देना है। भाग तो छोटी संख्या है तो बड़ी संख्या में दी जाती है, इसीलिए छोटी संख्या 252 है और 252 से 594 में भाग देते हैं। भाग देंगे तो कितने दफे, 2 दफे काटेंगे, यानी 252 को 2 टाइम्स अगर गुना करेंगे यानी 2 बेर, तो हो गया कितना 2 दूना 4, 5 दूना 10 का 0 हासिल 1, 2 दूना 4 1 5, तो हो जाएगा 504। और 4 में से 4 घटा 0 और यहाँ हो गया 9, 1 कट गया, बचा कितना है, तो ये हमारा जो होता है दोस्तों ये बी होता है, ये ए होता है, ये क्यू होता है और ये आर होता है। अब इसको यहाँ पर लिख दिए, क्या करेंगे, ए का मान कितना है 594, बी कितना है तो बी देखिए तो 252 हो गया, और गुने क्यू कितना है, ये हमारा क्यू होता है, क्यू कितना 2 प्लस आर कितना हो गया 90 हो गया 90। अब क्या करना है अगला स्टेप में, ये तब तक करना है जब तक कि यहाँ पर 0 ना हो जाए, यानी r 0 ना हो जाए तब तक करना है। फिर से क्या करना है, फिर इसको उठा के लाइए, पहले वाला को यहाँ लाइए 252 बराबर, लास्ट वाला को पहले लाइए यहाँ पर। आप देखिए, आप कहने का मतलब ये हुआ जो अब 90 में मौसम आता है ना, ये 90 में आप फिर से 90 से किस में भाग देना है 252 में, कितना हो जाएगा 180 ना, 9 दूना 18 यानी 180 हो जाएगा। तो हो जाएगा यहाँ पर 8 7 15 72 हो गया। कहने का मतलब 90 को यानी 90 से 252 में भाग दिए तो हो गया 9 दूना 18 और प्लस कितना ये 72 शेष बच गया। अब क्या करना है, फिर से वही काम करना है। अब यहाँ से फिर से ये 90 को पहले लाना है और फिर ये लास्ट वाला को यहाँ पर रख देना है। अब ये 72 में आप किससे भाग देना है, इसका मतलब समझ रहे हैं, इसका मतलब ये 72 से 90 में भाग देना है। आपको सिर्फ भाजक ये भाग पर लिखना है, 72 में 90 से भाग देंगे कितना हो जाएगा 72 एकम 72, यहाँ हो गया 10 में से 2 गया 8 और 8 में से 7 गया तो 18, यानी कहने का मतलब 72 को वन टाइम का मतलब एक दफे 72 से एक बार काटेंगे तो 72 हो गया, और फिर प्लस शेषफल कितना हुआ 18, यहाँ लिख देंगे 18। फिर क्या करना है, तो फिर ये 72 को अभी तक भी आर ये जो लास्ट वाला है 0 नहीं हुआ, 0 जब होगा तभी छोड़ेंगे हम। फिर क्या करना है, ये 72 को पहले रखिए यहाँ पर, फिर ये 18 को यहाँ पर लाइए, और इसका मतलब हुआ 18 से आप 72 में भाग दीजिए। 18 से 72 में भाग देंगे ये कट जाएगा ना, 18 चौक 72 कट के हो गया, कट के पूरा 0 हो गया। तो इसका मतलब आप 18 को 4 से गुना कर दीजिए और शेषफल नहीं कुछ है तो क्या बचा 0 बच गया। जब 0 शेषफल हो गया यहाँ पर लिख सकते हैं r बराबर 0, यहाँ पर लिख सकते हैं r नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं हुआ r नॉट इक्वल टू 0, यहाँ भी देखिए यहाँ भी r नॉट इक्वल टू 0 हुआ। और जब भी 0 के बराबर हो गया इसका मतलब ये एचसीएफ, ये जो लास्ट टाइम जिससे कटा है वही एचसीएफ होता है, यानी 18, ये पहले वाला जो 18 हुआ, इसलिए
CF बराबर कितना हो गया 18। ये हमारा आंसर हो गया राइट आंसर। इसको नोट कर लीजिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन, कहा निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य बताना है। और सिंपल है, इसको सिंपल वे में इसका माध्य निकाल सकते हैं और ये भी इंपॉर्टेंट है। ये देखिए ऊपर में है चर वाला और नीचे में बारंबारता, ऊपर चर और नीचे बारंबारता, और ये सिंपल है, सिंपल क्वेश्चन है, इसीलिए इसमें वर्ग अंतराल नहीं दिया गया तो इसको आसानी से आप इसका माध्य निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? देखिए यहाँ पर चर वाला में कौन सब है 4, 6, 8, 10 और 12, और दूसरा है बारंबारता। बारंबारता वाला में कौन सब है तो 4, 8, 14, 11 और 3, ये हमारा बारंबारता है। तो क्या करेंगे इसका माध्य निकालने के लिए? सिंपल है, माध्य बराबर यानी चर को, यानी पहले में देखिए चर और बारंबारता को गुना कीजिए, यानी पहले में चर कितना है 4 और इसको गुना कर दीजिए बारंबारता, उसी के बारंबारता से, तो बारंबारता भी कितना है 4, यानी 4 गुने 4, फिर प्लस दूसरा में क्या है चर कितना है 6 और उसका बारंबारता कितना है देखिए नीचे में 8, फिर प्लस चर कितना है 8 और बारंबारता कितना है 14, फिर प्लस फिर चर कितना है 10 गुने कितना हो गया 11, बारंबारता 11, फिर प्लस अगला क्या है चर कितना है 12 और बारंबारता कितना है 3 हो गया, और नीचे में ये सभी बारंबारताओं का योग, बारंबारता नीचे में जो है उस सब का योग बताना है। बारंबारता यानी 4, 8 प्लस बारंबारता जो है उसका योग है 4 प्लस 8 प्लस 14 प्लस 11 प्लस 3, ये है। आप इसको गुना कीजिए, 4 को 4 से गुना करेंगे तो 16, फिर प्लस 8 छक 48, फिर प्लस 14 8 कितना 112, 11 9 के 110 और फिर प्लस 12 तिया 36 और बट्टा इस सब को जोड़ेंगे तो कितना होगा 14, 11, 3 और 8 को जोड़ेंगे 8 4 12, 12 12 24, 24 2 26, 26 7 3 26, 10 36, 37 37 38 39 40, यानी हो जाएगा ये 40 हो जाएगा। सबको जोड़ेंगे तो 8 4 8 14 11 और 3 को जोड़ेंगे तो 40 हो जाएगा। और जब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा देखिए यहाँ पर, इसको जोड़ दीजिए तो जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 6 6 6 2 8 8 8 16 16 6 कितना 22, 22 का कितना 2 हासिल 1, फिर 3 1 4 4 1 5 5 4 9 9 1 10 1 11, 22 हुआ था ना 6 6 2 8 8 8 16 16 6 22 22 हासिल 2 बचा 3 1 4 4 1 5 5 4 9 9 1 10 2 12 का 2 हासिल 1, 12 का 2 हासिल 1। अब क्या बच गया यहाँ 1 है 1 1 2 2 यानी 1 1 2 हासिल वाला 1 3 322, यानी सबको जोड़ेंगे तो 322 नीचे में हो जाएगा 40। अब 2 से काट दिए, ऊपर 2 एकम 2 2 छक 12 2 छक 2 छक 12 2 एकम 2, 2 से काटेंगे इसको तो 20, और जब 20 से 16 में भाग देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 20 से 161 है, ये 161 में भाग देंगे हमारे पास आ जाएगा 8.05, यही हमारा हो गया राइट आंसर। इसको अगला देखिए, कहा एक वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, वृत्त के उस जीवा की लंबाई निकाले जो वृत्त के केंद्र से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, दिख रहा होगा स्क्रीन पर, कहा है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाना है। ये हमारा एक वृत्त है, मान लेते हैं ये वृत्त बनाना है, ये हमारा वृत्त है जिसका त्रिज्या है कितना, यहाँ से यहाँ ये केंद्र हुआ और केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। ये हमारा 6 सेंटीमीटर का है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या है, और कहा इससे केंद्र से 4 सेंटीमीटर की दूरी, यानी मान लीजिए यहाँ से यहाँ 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, बोला इसी में तो 4 सेंटीमीटर वृत्त के उस जीवा की लंबाई बताइए जो वृत्त के केंद्र से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर है। यानी एक यहाँ पर जीवा है, मान लीजिए यहाँ पर ये जीवा है और ये जीवा यानी केंद्र से जो है ना दूरी इसका 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो बोला है हमको इस जीवा की लंबाई, ये जीवा होता है जीवा, ये हमारा जीवा होता है, इसका नाम ए देते हैं, इसका नाम बी, इसका नाम सी और इसका नाम डी दे देते हैं। हमसे पूछा है ए बी का मान आपको बताना है, तो हम लोग क्या करते हैं, तो दिया गया, क्या दिया गया है, दिया गया है नोनो, दिया गया है वृत्त की त्रिज्या, क्या दिया गया है वृत्त की त्रिज्या यानी आर को हम लोग एसी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एसी बराबर कितना है 6 सेंटीमीटर, ये त्रिज्या हुआ, ठीक है। और क्या तथा केंद्र से जीवा तक की लंबाई कितना है, दूरी कितना 4 सेंटीमीटर, यानी सी डी बराबर कितना 4 सेंटीमीटर है। तो आपसे पूछा है इसका मान, तो एक बात याद कीजिए, केंद्र से
जीवा पर डाला गया लंब जीवा को दो बराबर भागों में बांट देता है। ठीक है, दो बराबर भागों में, कहने का मतलब जब केंद्र से जीवा पर अगर लंब डालते हैं तो ये जीवा को दो बराबर भागों में बांट देगा। यानी यहाँ से ए से डी तक जाने में जितना समय लगेगा उतना ही समय डी से बी तक जाने में भी लगेगा। तो ये बराबर हुआ, तो यहाँ पर 90 डिग्री लंब हुआ तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा, यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। हम किसी साइड यानी इसी साइड के लेके चलते हैं, क्या कि ये भी वैसा ही हो जाएगा, इस साइड लेके चलते हैं यानी इसको, यानी ए सी डी और ए, ये त्रिभुज बन गया। कौन त्रिभुज बन गया? तो समकोण त्रिभुज बन गया। इसीलिए समकोण त्रिभुज ए सी डी में, या ऐसे लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज सी डी ए में कोण क्या लगाएंगे? पाइथागोरस, क्या कि 90 डिग्री का है। ये पाइथागोरस जब लगाएंगे ये हमारा कर्ण हुआ, ये 90 डिग्री हुआ, ये हमारा लंब हुआ, ये कर्ण हुआ और ये हमारा आधार हुआ। आधार आपको बताना है यानी एडी का मान बताना है। तो एडी बराबर क्या होगा? फॉर्मूला रूट अंडर ए सी का स्क्वायर माइनस सी डी का स्क्वायर, डी का स्क्वायर। अब बताइए यहाँ पर AC का मान कितना है? 6, तो 6 का स्क्वायर माइनस CD का मान कितना है? 4, तो यहाँ हुआ 4 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कितना? 36 माइनस 4 का स्क्वायर 16, घटेगा तो कितना हो जाएगा जी? 20 हो जाएगा। रूट के अंदर नहीं 20 निकल के आ जाएगा। जब 20 को रूट से निकाले फिर यहाँ हो जाएगा 2√5 सेंटीमीटर। कहने का मतलब AD का मान यहाँ से यहाँ का दूरी निकल गया 2√5 सेंटीमीटर। इसीलिए अब हमको किसका मान निकालना है? AB का मान बताना है। AB का, AB ना जीवा है, तो AB बराबर क्या होगा? यानी यहाँ से यहाँ जितना रहेगा उतना यहाँ से यहाँ भी रहेगा। तो इसका मतलब ये ऐसा 2√5 सेंटीमीटर फिर प्लस 2√5 सेंटीमीटर, क्या कि यहाँ से A से D जाने में लगा 2√5 सेंटीमीटर की दूरी तय करना पड़ा। तो यहाँ भी यहाँ से D से D जाने में भी उतना ही दूरी, कितना हो जाएगा? 2 2 4 यानी 4√5 सेंटीमीटर हमारा हो गया राइट आंसर। इसको नोट कर। अगला प्रश्न देखिए, k के किस मान के लिए समीकरण ax प्लस वाई बराबर 1 और k प्लस 1 मतलब ब्रैकेट के अंदर में x प्लस 2y बराबर 3 का कोई हल नहीं होगा। हम आपको बताए थे जब कोई हल नहीं होता है तो पहले समीकरण लिख लीजिए। समीकरण क्या है? ax प्लस वाई बराबर कितना? 1, ये समीकरण 1 हुआ। और समीकरण 2 क्या है? k प्लस 1 x प्लस 2y बराबर कितना? फिर ये समीकरण 2 है। तब यहाँ पर लिखेंगे हम लोग समीकरण निकाय का कोई हल नहीं। समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ a1 बट्टा a2 बराबर होगा b1 बट्टा b2 और बराबर नहीं होगा c1 बट्टा c2 के बराबर नहीं होगा। अब हमको इसको फॉर्मूला लगाना है, यानी x का जो कोएफिशिएंट है ये x है, एक का बगल में है इसको a2, यानी समीकरण 2 माने है तो इसको a2, और यहाँ x है और इसके जो कोएफिशिएंट में है इसको a1 मानेंगे। फिर y का जो कोएफिशिएंट यहाँ पर है 2 तो इसको मानेंगे a2। फिर यहाँ पर y का कोएफिशिएंट नहीं कुछ है तो 1 है तो इसको मानेंगे a1। समझ रहे बात? ऐसे मानते हैं। और ये जो है ये लास्ट में यानी समीकरण 2 है इसीलिए इसको c मानेंगे, कांस्टेंट है तो c, और समीकरण 2 है तो इसीलिए यहाँ पर 2 लिखेंगे। यहाँ पर देखिए कांस्टेंट है इसको c मानेंगे, लेकिन समीकरण 1 का है तो a1 लिखेंगे। ठीक है, इसी पर बैठा देना है। जरा बैठाइए, a1 बट्टा a2 ये फॉर्मूला हुआ। जब कोई हल नहीं होता है तो यही फॉर्मूला होता है। तो a1 का मान कितना है? तो k बट्टे a2 का मान कितना है? k प्लस 1 बराबर a1 a2 सॉरी a1 a2 b1 सॉरी यहाँ b होगा b, यानी b1 यहाँ होगा b2 b2 b1 b1 का मान कितना? 1 और b2 का मान 2 बराबर नहीं है c1 बटा c2 का मान कितना? 1 c2 का मान कितना? 3। देखिए ये दोनों आपस में बराबर है ही नहीं तो फिर बराबर क्यों करेंगे? जो बराबर है उसी को बराबर करना। k प्लस 1 बराबर 1/2 काहे कि ये दोनों बराबर है इसीलिए दोनों को क्या करते हैं? बराबर कर देते हैं। बराबर कर दिए दोनों तो आप क्रॉस गुना कर दो ना, एक रैकड़ा से आप गुना करेंगे इसको इससे तो यहाँ हो जाएगा 2k और इसको इससे गुना करेंगे तो k प्लस कितना हुआ? आप बताइए 2k, k को उठा के लेंगे इधर तो माइनस में k बराबर। अब यहाँ से सॉल्व कीजिए, 2 k में से 1 k घटे, क्या k बचेगा? 1 k ना, तो 1 k को ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं 1 लिखेंगे तो चलेगा। अब बराबर में कितना? बराबर में 1 है ना, तो 1 यही मान तो निकालना था, k का ही तो मान निकालना है। यही हमारा हो गया आंसर। नोट कर लीजिए, इसको प्रेम से नोट कीजिए, पढ़िए मत। ये लीजिए आ गया त्रिकोणमिति का क्वेश्चन। क्वेश्चन है 5वां नंबर क्वेश्चन दिया गया 4
टेन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, इसका मान बताना है। ठीक है, इसका मान बताना है तो हम लोग क्या करते हैं भाई साहब, पहले इसका सॉल्यूशन लिखा। मान याद रहना चाहिए बउआ, मान याद नहीं है तो फिर दिक्कत है। यहाँ लिखिए 4 स्क्वायर 45 डिग्री प्लस यहाँ हुआ कॉस स्क्वायर 30 डिग्री फिर माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, अब हमको बताइए 4 गुणे 10 45 डिग्री का मान कितना होता है 1 और स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दीजिए, प्लस कॉस 30 डिग्री का मान कितना होगा √3/2 और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, फिर माइनस साइन 60 डिग्री का मान कितना होगा √3/2 इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए। बचा कितना यहाँ पर, ये 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 से 4 में गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, प्लस इसको जब स्क्वायर करेंगे तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, फिर माइनस √3 का स्क्वायर करेंगे 3 और 2 का स्क्वायर करेंगे 4। ये माइनस में 3/4 है, ये प्लस में 3/4 है, देख रहे हैं यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, ये दोनों बचा कौन 4, यही हमारा हो गया आंसर। कितना आसान सा है, नोट करते चलिए। नोट अगला देखिए, का समीकरण x प्लस 1/x बराबर 3, यहाँ x नॉट इक्वल टू 0, मूलों को ज्ञात कीजिए, यानी मूल शून्य को बताना है आपको। 6ठा नंबर क्वेश्चन को देखिए, मूल क्वेश्चन का है, ये हमारे पास क्वेश्चन है 1/3 यानी 1/x बराबर 3, ये हमारे पास क्वेश्चन है। हम लोग पहले दिया गया है क्या दिया गया है जी, तो x प्लस 1/x बराबर 3 ये दिया गया है, तो इसका मूल बताना है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, नीचे में कुछ है तो 1 और 1 है तो एलसीएम लेंगे तो x और इसको इससे गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा x², इसको इससे गुना करेंगे तो 1 बराबर 3, इसके नीचे में कुछ है तो 1, तो इसको क्रॉस गुना करेंगे तो इसको 1 से गुना करेंगे x² प्लस 1 को तो उतना ही आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा x² प्लस 1 और इसको इससे गुना करेंगे तो 3। हम क्या करते हैं 3x को भी इधर ले आते हैं ताकि द्विघात समीकरण के पैटर्न को फॉलो कर जाएगा। इसको लेंगे इधर, ये प्लस में 3x है, इधर आएगा तो माइनस में 3x और प्लस में 1 बराबर 0। अब हमको मूल निकालना है, तो मूल निकालने के लिए क्या करते हैं x² का जो कोएफिशिएंट होता है उसको a मानते हैं। तो हम लोग यहाँ a बराबर कितना हुआ 1 और b का मान पूछेगा तो कितना होगा, तो x का जो कोएफिशिएंट होता है उसको b कहते हैं। x का कोएफिशिएंट कितना है 3 और 3 माइनस में है तो यहाँ लिखेंगे माइनस में 3 और c का कोएफिशिएंट कौन, तो c का मतलब कांस्टेंट कौन है 1, तो ये हुआ जिसके साथ xy नहीं लगा रहता है उसको कांस्टेंट कहते हैं, सीधा नंबर हुआ। अब हमको इसीलिए पहले निकालना पड़ेगा d निकालने के लिए क्या होता है फॉर्मूला b² माइनस 4ac। अब बताइए b का मान कितना था -3, इसका स्क्वायर फिर माइनस 4 इंटू a का मान 1, b का मान कितना 1, यहाँ से -3 का स्क्वायर करेंगे 9 -4 और निकल के आ गया 5। ठीक है, इसीलिए मूल बराबर क्या होता है फॉर्मूला, एक बार प्लस में होता है एक बार माइनस में, तो माइनस b एक बार प्लस में ले लेते हैं माइनस b प्लस √d 2a और एक बार ले लेंगे माइनस में, यहाँ प्लस था तो अब यहाँ लेंगे माइनस में √d 2a। बताइए b का मान कितना है -3 और माइनस पहले से भी है तो माइनस मिल गया कितना हुआ +3 प्लस √d का मान कितना निकाले हैं, तो देखिए ये d का मान 5, यहाँ 5 अब बट्टे 2 इंटू a का मान कितना है तो 1, फिर यहाँ भी वही काम कीजिए, यहाँ माइनस है यहाँ भी माइनस, तो माइनस प्लस और b का जगह पर क्या रखेंगे 3 माइनस, सेम तो है वैसा ही बटे 2 इंटू 1, यहाँ लिख देंगे 3 प्लस √5 बटे 2, यहाँ 3 माइनस √5 बटे 2, यही हमारा हो गया मूल। नोट कर लीजिए, इसको भी नोट कर लीजिए, यही मूल है हो गया, दोनों मूल हो गया, नोट कीजिए इसको। अगला प्रश्न देखिए, का त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC बराबर 13 सेंटीमीटर है। यदि शीर्ष A से BC पर डाले गए लंब की लंबाई 5 सेंटीमीटर तो BC का मान बताना है। सिंपल है। कौन क्या कहा, 7वां नंबर क्वेश्चन है, क्या कहा एक समकोण त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, ये हमारा त्रिभुज बना लो हुआ, ये त्रिभुज हुआ। अब कौन त्रिभुज है तो ABC, इसमें बोला है कि AB बराबर AC है, यानी समद्विबाहु त्रिभुज है तो AB जितने होगा AB बराबर 13 और AC भी 13 सेंटीमीटर। कहा है यहाँ पर त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु
त्रिभुज बोला है कि ए बी बराबर होगा ए सी, और शीर्ष ए से सी पर बी सी पर, शीर्ष ए से ये शीर्ष है, इससे बी सी पर, ये बी सी है, इस पर लंब डाला गया है। तो लंब डाला गया है तो 90 डिग्री बनेगा। लंब डाला गया है और उसका लंबाई कितना सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है। तो BC का मान बताना है, यहाँ से यहाँ की दूरी आपको क्या करना है, ज्ञात करना है, यहाँ से यहाँ की। हम लोग यहाँ पर दिया गया है, लिख लेंगे, दिया गया है, क्या दिया गया है, तो दिया गया है जी AB बराबर AC, अब बराबर कितना सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। समद्विबाहु है यानी दो को भुजा बराबर है। कौन दो को भुजा बराबर है, तो कह दिया क्वेश्चन में AB बराबर है और AC दोनों बराबर है। उसके बाद क्या दिया है, इसका नाम दे दीजिए D। उसके बाद मान लीजिए AD बराबर कितना है, 5 सेंटीमीटर। हमको निकालना क्या है, BC निकालना है, हमको BC का मान बताना। तो जरा बताइए, लंब डाला गया है तो ये 90 डिग्री हुआ, यहाँ पर यही ना कहा है शीर्ष ए से, तो यहाँ से शीर्ष ए से इस पे अगर लंब डाला तो ये 90 डिग्री हुआ, और 90 डिग्री हुआ तो ये BC को दो बराबर भागों में बांटेगा। तो यहाँ से यहाँ यानी B से D जाने में जितना समय लगेगा उतना ही समय D से C जाने में भी लगेगा। तो यहाँ से अगर 2 है तो यहाँ भी 2a लगेगा, यहाँ से यहाँ जाने में, दोनों सिंपल है। तो आप यहाँ से निकाल लीजिए, ये समकोण त्रिभुज बन गया। यहाँ से अगर दो त्रिभुज बना है तो दोनों समकोण त्रिभुज बना है, तो एक त्रिभुज को लेकर चलते हैं। अगर हम मान लेंगे AD और B ये त्रिभुज को लेकर चलते हैं, तो यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज ADB में क्या दिया गया है, तो जरा बताइए। ये 90 डिग्री है तो ये लंब हुआ, ये कर्ण हुआ और ये आधार आपको बताना है। तो यानी BD का अगर हमको निकालना होगा, BD बराबर अगर निकालना होगा हमको, तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे जी, √13 का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर माइनस किसका, लंब का स्क्वायर। लंब कितना है, 5 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर कितना हुआ 169, और माइनस 5 का स्क्वायर 25, और 169 में से 25 घटाएंगे तो आ जाएगा 144, 144 का रूट निकलेगा कितना, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, इसीलिए हमको किसका मान निकालना है, BC। और BC बराबर क्या होता है बुआ, तो ये दोनों को जोड़ देंगे, यानी BC का बराबर होगा BD प्लस DC। तो BD का मान कितना है, BD का मान निकल के आया 12। तो यहाँ लिखिए 12 प्लस में 12, अब 12 दूना हो गया 24, यही हमारा हो गया आंसर। इसको नोट कर लीजिए, ये भी काफी। अगला क्वेश्चन देखिए, कहा त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है आपको। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष बिंदु दिए गए हैं। ये फॉर्मूला आपको पता है, नहीं पता है तो देख लीजिए। पहले यहाँ पर लिखिए बिंदुएं दिया गया है, पहले लिखिए दिया हुआ, दिया गया है, चला दिया गया है, क्या दिया गया है, तो बिंदुएं दिया गया है। बिंदुएं कौन कौन बिंदु दिया गया है, तो पहले दिया गया है 0,4, उसके बाद दिया गया है 3,6, उसके बाद दिया गया है -8, -2। ध्यान से देना, इसमें हम लोग मान लेंगे, क्या मानेंगे जी, तो माना कि क्या मानेंगे, x1 बराबर पहले वाला को, इसको पहले वाला को x1 मान लो, x1 बराबर 0, और पहले वाला को x के रूप में पहले वाले को ही मानेंगे। फिर x2 जैसे हम माने वैसे माने, x2 बराबर कितना 3, x3 का मान -8, फिर y1 का मान कितना 4, और y2 का मान कितना 6, और y3 का मान -2। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख दीजिए यहाँ पर। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 इंटू x यानी x1 इंटू y2 माइनस y3, 123 प्लस x2, यहाँ पर x2 इंटू y3 माइनस यहाँ 3 होगा, y1 यानी 123, 231 और 312 यानी x3, और उसके बाद हुआ 312 लिखने के लिए 3, और फिर y1 माइनस y2। यही हमारा हो गया फॉर्मूला त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का। अब आप मान रखिए 1/2 x1 का मान कितना है 0, तो यहाँ रखिए 0, फिर y2 का मान कितना है 6, माइनस y3 का मान माइनस में 2 है, और माइनस फॉर्मूला में तो प्लस में 2 हो गया।
फिर प्लस क्या हो गया प्लस x2 का मान कितना है तो 3 है। फिर y3 का मान कहाँ है जी तो माइनस में 2 है तो यहाँ लिखिए -2। फिर y1 का मान कितना है प्लस में यानी 4, माइनस फॉर्मूला में था तो -4 लिख दिए। फिर प्लस y3 का मान कितना है तो -8 और फॉर्मूला में प्लस है तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस, यहाँ पे हो गया -8 इंटू y1 का मान कितना है तो y1 का मान 4 है और माइनस y2 का मान कितना है तो यहाँ पर हो गया 6। अब देखिए यहाँ पर ये 0 आ गया, 0 से दोनों को इसको गुना करेंगे तो यहाँ से यहाँ 0 हो जाएगा तो हमको इसको करने की कोई जरूरत नहीं है, ये 0 हो गया। फिर यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाए तो 4 और 2 कितना हो गया 6 और 6 को 3 से गुना करेंगे तो 18 और ये यहाँ पर यानी दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस का चिन्ह होगा, माइनस प्लस माइनस यानी -18 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए दोनों में से 4 में से 6 घटेगा कितना होगा 2 यानी माइनस में 2 और माइनस को -2 और -8 को गुना करेंगे यानी -2 और -8 को गुना करेंगे तो माइनस माइनस मिलके हो जाएगा प्लस और 8 को 2 से गुना करेंगे तो 16, यहाँ हुआ प्लस 16। यहाँ हो गया 1/2, यहाँ देखिए प्लस माइनस अलग अलग चिन्ह है तो घट जाएगा तो 18 में से 16 गया तो कितना हुआ 2 और भी कौन सी माइनस में यानी माइनस में 2 हो गया, काहे कि बड़का माइनस में इसलिए माइनस में 2 और मोड लगाएंगे काहे कि क्षेत्रफल निकलता है तो पॉजिटिव निकलता है तो अब 1/2 इंटू मोड लगाना ही पड़ेगा और जब ये मोड से हटाएंगे इसको ये हो जाएगा डायरेक्ट 2 हो जाएगा यानी माइनस था तो प्लस बन के बाहर आ जाएगा। ये 2 से 2 खत्म तो यहाँ हुआ 1 यूनिट हमारा हो गया आंसर, यही आंसर हो गया। दोनों नोट कर लीजिए। अगला देखिए अगला नंबर कहा है कॉसेक 39 डिग्री इंटू कॉस 51 डिग्री प्लस 21 डिग्री इन स्क्वायर 21 डिग्री इंटू कॉट 69 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 21 डिग्री। इसका मान बताना है आपको तो जरा आप बताइए जी क्या करते हैं। तो ये देखिए पूरक कौन बनाता है, ये देखिए पूरक का मतलब हुआ कि दो कोनों का योग 90 डिग्री का होना चाहिए। तो किन दो कोनों का योग 90 डिग्री पूरा है तो जरा देखिए 39 में 51 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा ना। तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे का पूरक है, दोनों एक दूसरे का पूरक है। आप किसी को भी बदल सकते हैं, अब बदलने का एक ही उपाय हम बताते एक ही तरीका। तो कॉसेक 39 डिग्री, अब क्या करेंगे कॉस है तो यहाँ पर लिख दीजिए कॉस इंटू 91 में से कितना करें कॉस को कॉस से लिखना है फिर 90 लिखना है अपना मन से और 90 में से किसको घटाना है तो 51 में कितना जोड़े थे तो जोड़ेंगे जो 90 हो जाएगा। तो 90 में यानी ये दोनों पूरक बता रहा है तो हमको लिखना है ये वाला 39 यहाँ पर लिख देना है ठीक। फिर प्लस यहाँ पर देखिए 10 कितना डिग्री 21 डिग्री इंटू कॉट को सही रखना है और उसके बाद 90 में से घटा देना है। कितना घटाएंगे तो 21 घटाएंगे तब 69 होगा यानी 90 में से 21 घटा देंगे तो 69 हो जाएगा यानी 21 घटाना है। बताइए जी 21 यानी 90 में से 21 घटाएंगे तो 69 नहीं होगा, 90 में से 39 घटाएंगे तो 51 नहीं होगा। सिंपल वही तो करना है 90 में से सिर्फ घटाना है। फिर माइनस यहाँ हो गया सेक स्क्वायर 21 डिग्री। अब हमको बताइए कॉसेक 39 डिग्री। अब बताइए यहाँ पर कॉस 90 माइनस थीटा, इसको थीटा फॉर्मूला याद है कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। यहाँ पर हो गया साइन और थीटा की जगह पर कितना है 39 डिग्री, यहाँ हो गया 39। फिर प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 10 21 डिग्री। यहाँ देखिए 10 90 माइनस थीटा क्या होता है सॉरी कॉट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है 10 थीटा। 10 और थीटा के जगह पर कितना है 21 माइनस यहाँ हो गया सेक स्क्वायर 21 डिग्री। अब बताओ यहाँ कॉसेक है, कॉसेक को लिख सकते हो 1/sin, ये फॉर्मूला है तो कॉसेक थीटा बराबर 1/sin और साइन कितना डिग्री 39 डिग्री और गुणे यहाँ कितना साइन 39 डिग्री ये वाला। फिर प्लस ये 10 21 है 10 21 है दोनों गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 10 स्क्वायर 21 डिग्री, ये प्लस का चिन्ह है।
फिर माइनस, यहाँ हो गया सेक स्क्वायर 21 डिग्री, ये से ये खत्म हो गया तो बचा कौन 1 प्लस यहाँ हो गया टेन स्क्वायर 21 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 21 डिग्री। अब हमको बताइए क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करना है जी, कितना, यहाँ देखिए, यहाँ क्या करेंगे 1 प्लस ये दोनों में देखिए, ये प्लस में है ये माइनस में है, ये दोनों माइनस में अगर ले आते हैं, माइनस से अगर कॉमन ले लेते हैं तो फॉर्मूला वो बैठेगा, क्या फॉर्मूला, अगर ये दोनों में माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस वाला है तो ये प्लस हो जाएगा, इसको इसीलिए यहाँ पर तो ये प्लस में 10 है तो ये माइनस में 10 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 10 स्क्वायर 21 डिग्री। अब बताइए 1 माइनस, अब फॉर्मूला वो बैठता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 और एक में से गया तो 0। बहुआ अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो दिक्कत है, फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, ठीक है। ये फॉर्मूले ये हमारा हो गया, राइट आंसर नोट कर लीजिए। अगला देखिए 10 नंबर क्वेश्चन आपको सिद्ध करना है, सिद्ध करेगी, क्या दिया गया, यहाँ दिया गया है सेक पावर 4 थीटा माइनस का पावर 4 थीटा बराबर क्या सिद्ध करना है 1 प्लस 2 10 स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब क्या करते हैं, ये LHS हुआ और इधर वाला RHS हुआ, तो हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे वो हुआ। अब LHS को प्रूव करके RHS पूरा देना, हम लोग LHS से चलेंगे, कहाँ से चलेंगे LHS से, LHS में क्या है सेक का पावर 4 थीटा माइनस 10 का पावर 4 थीटा। अब बताइए ये स्क्वायर है तो यहाँ इस पावर 4 है तो इसको ऐसे लिख सकते सेक स्क्वायर थीटा और इसका होल पावर 2, ठीक है। फिर माइनस यहाँ पर 10 का पावर 4 है तो यहाँ पर 10 स्क्वायर थीटा इसका होल का पावर कितना 2। अब हमारे पास फॉर्मूला बैठ गया क्या, तो यहाँ पर ये स्क्वायर है, ये सेक स्क्वायर को ए मानेंगे 10 स्क्वायर को बी मानेंगे तो आ जाएगा ए स्क्वायर, सेक स्क्वायर को ए माने तो ए स्क्वायर माइनस ये पूरा है बी तो बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए प्लस बी फॉर्मूला हुआ, तो ए प्लस बी, ए का मान कितना है एक स्क्वायर थीटा प्लस बी का मान कितना 10 स्क्वायर थीटा। उसके बाद ए माइनस बी, ए का मान कितना है, ए किसको माने तो सेक स्क्वायर को माइनस 10 स्क्वायर थीटा। अब बताइए यहां पर क्या करेंगे, तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा, इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है और इसका फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, ये फॉर्मूला होता है, नोट करते चलिएगा। अब हम क्या करते हैं, हमको क्या करना था 10 में लाना है, यहाँ तो आगे ये 1 से गुना करेंगे तो उतना ही रह जाएगा, तो हमको लाना है 1 प्लस इतना 2 10 स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर देखिए सेक स्क्वायर है, हमको इसमें बदलना पड़ेगा, कैसे बदलना पड़ेगा, तो फॉर्मूला याद रहेगा तभी निकाल सकते हैं, अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो आपने बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या करना है, ये सेक है, सेक को हम लोग लिख सकते हैं, जरा बताइए यहाँ पर फॉर्मूला अभी देखे थे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, हमको सिर्फ सेके का मान निकालना है, तो सेक स्क्वायर थीटा सिर्फ हम मान निकालना चाहते हैं इसका, तो इसका निकालने के लिए क्या करेंगे, माइनस में 10 है इसको उठा के ले जाएंगे तो उधर हो जाएगा प्लस में 10 स्क्वायर थीटा। तो कहने का मतलब ये हुआ जो सेक स्क्वायर थीटा की जगह पर रख सकते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, यानी इसके जगह पर ये रख सकते हैं, फिर प्लस ये क्या हुआ 10 स्क्वायर थीटा, ये 1 से तो वैसे भी खत्म हो गया। अब यहां से देखिए यहाँ ये 1 है प्लस यहाँ देखिए 10 स्क्वायर थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा, एगो 10 स्क्वायर थीटा एगो 10 स्क्वायर थीटा, क्या होगा 2 10 स्क्वायर थीटा, यही तो हमको लाना था प्रूफ करके, यही हमारा हो गया प्रूफ, यानी LHS, इसीलिए LHS बराबर RHS प्रूफ। दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी, यदि आपको अच्छी लगी है इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।